बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। घर के छोटे मोटे काम और उनका आसान सा हल बहुत ही ज़बरदस्त से टोटके हैं आज के भी। वीडियो को आप ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए बड़े नहायत नरम और मज़ेदार होंगे। कीमे की रोटी को फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रखने से पहले मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं। 1 मिनट तक तवे पर उलट पलट करके फ्रीज़ कर दें तो 20-25 दिन तक ख़राब नहीं होगी। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और 1 नींबू का रस डाल दें, मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख दें। इस तरह से ये नरम हो जाएगी। गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों इनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं निकलेगा। मटरों को उबालने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी इन पर डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बहुत खुशनुमा रहती है। अगर डाक के टिकट किसी जगह पड़े पड़े आपस में चिपक गए हैं तो इनको अलहदा करने के लिए फ्रिज में रख दें। कुछ देर बाद आसानी से अलहदा हो जाएंगे और इनकी गूंद भी काबिल इस्तेमाल रहेगी। सलाद के पत्तों को धोकर इनकी डंडियाँ ऐसे पानी भरे प्याले में रखें जिसमें बर्फ़ की कुछ डलियाँ और नींबू के रस के चंद कतरे मिलाए हों। इस तरह सलाद के सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ तरोताज़ा रहेंगी। इस तरह इन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। अगर प्रेशर कुकर खोलते हुए इसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए या कहीं से भी थोड़ी बहुत जिल्द जल जाए तो आप साबुन की झाग इस जगह पर लगाएं हत्ता कि आपको सुकून महसूस होने लगे। बीन्स को उबालते हुए अगर चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बरकरार रहती है। कीमती और नाजुक किस्म की क्रॉकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर 2 प्लेटों के दरमियान कागज़ रखें, इससे इन पर खराशें नहीं पड़ेंगी। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डाल दें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबो दें तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर होता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। टमाटरों के सिरों पर अगर थोड़ा सा मोम लगाकर रख दें तो कई दिन तक टमाटर ताज़ा रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। पपीता सीने की बलगम को ख़त्म करता है, पेट के अमराज के लिए मुफीद है और निज़ामी निज़ाम को दुरुस्त करता है। जिन लोगों के पाँव में पसीना बहुत आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फटकड़ी पीस कर लगा लें तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। पिसे मसाले को महफूज रखने के लिए मगर कैसे, ऐसे मसाला जात को ज़्यादा अरसा तक सही रखने के लिए इसमें हींग का टुकड़ा रख देने से मसाले ज़्यादा अरसे तक कारआमद रहते हैं। सावन के महीने में इस तरह का टोटका जो बहुत ही कारआमद साबित होता है। नारियल के तेल जमने से महफूज मगर कैसे। अगर नारियल का तेल सर्दी की वजह से जम जाता है तो परेशानी का बायस बनता है और फौरी इस्तेमाल में नहीं आता। अगर नारियल के तेल में 8 से 10 कतरे कैस्टर ऑयल के कतरे मिला दिए जाएं तो तेल जो है नारियल का वो जमेगा नहीं। आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाएं मगर कैसे। किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2 मिनट गर्म करके नमक झाड़ दें, बर्तन नॉन स्टिक हो जाएगा। जली हुई देगची को चमकाना मगर वो कैसे। देगचियाँ जलकर गर्म या बिल्कुल स्याह हो जाएं तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देगची ऊंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें, फिर उतार कर मांज लें, देगची चमक उठेगी। बहुत ही आसान सा टोटका है, तो इसको आप ज़रूर आजमा कर देखें। सर्दियों में दही जमाना मगर कैसे।
गर्म दूध में दही का जाग लगाते वक्त 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान में लंबाई के रुख काटकर दूध में शामिल कर दें। दूध वाले बर्तन को गर्म कपड़े में लपेटकर 6-7 घंटे के लिए रख दें। दही गाढ़ा और मीठा जमेगा। दही इस्तेमाल करने से पहले हरी मिर्चें निकाल दें। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोगों तक पहुंचती रहे हमारी रोज़ की नित्य नए टोटकों की मुफीद वीडियोस। किशमिश को देर तक महफूज करें, मगर कैसे? केक या पेस्ट्री वगैरह जो घर में बनाए जाते हैं इनमें किशमिश डाली जाती है और वो अक्सर नीचे बैठ जाती है। इसलिए जब केक में किशमिश डाली जाए तो गिरी बादाम, पिस्ता वगैरह को खुश्क मैदा में अल्ट पलट करके केक के मिक्सचर में डाल दें तो किशमिश अपनी जगह रहेगी और नीचे नहीं बैठेगी। टमाटर का छिलका उतारना, मगर कैसे? 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रखें, फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही निकाल कर छिलका हाथों से उतार लें। बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतर जाएगा और साबुत टमाटर आपको मिल जाएगा। अगर हम वैसे छिलका उतारने की कोशिश करें तो अगर टमाटर थोड़ा बहुत नरम हो तो उसका सारा पानी निकल आता है और टमाटर भी अपनी सही हालत में नहीं रहता। मछली की बू दूर करना, मगर कैसे? मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और लहसुन लगाकर 1 घंटा रख दें तो बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सुरख मिर्च को कीड़ा लगने से बचाएं, मगर कैसे? सुरख मिर्च अगर 2 किलो हो तो इसे पिसवा कर सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच डालकर हाथों से अच्छी तरह मसल दें तो इसको कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। मज़ीद घरेलू टोटकों के लिए मेरे बाकी के चैनल का विज़िट करें। अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाएं, मगर कैसे? बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसमें चावल कभी भी नहीं चिपकेगा, हमेशा अलग रहेगा और तय बिछाते हुए इन प्याज़ों को निकाल दें। क्रीम गाढ़ी करना, मगर कैसे? क्रीम गाढ़ी करने के लिए फेंटते वक्त हर 1 पाव क्रीम में 1 चाय का चम्मच सादा जेलाटिन मिलाएं। जेलाटिन फाजल दूध से चूस कर क्रीम को जल्द गाढ़ा होने में मदद देती है। यानी कि अगर 1 किलो हो तो उसमें आपने 4 चम्मच सादा जेलाटिन के मिलाने हैं और 1 पाव में 1 चम्मच। और इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा है तो इसी मिकदार को उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। चीनी को चूंटियों से बचाइए। चीनी के डिब्बे में अगर 3-4 लौंग डाल दें तो चूंटियाँ चीनी के बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोगों तक हमारी डेली की मुफीद वीडियोस पहुंचती रहें। इनको ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।